दिल्ली का विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं इस बार पलटता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच नेटवर्क 10 की संवाददाता ने चांदनी चौक की जनता और बीजेपी प्रत्याशी सतीश जैन से खास बातचीत की। इस दौरान जनता ने अपनी मूलभूत समस्याओं का भी जिक्र किया। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज हम चांदनी चौक विधानसभा में मौजूद हैं, जहां से भाजपा प्रत्याशी सतीश जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम खास वार्तालाप करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से उन पर भरोसा जताया है, अगर वो जनता के बीच जाते हैं तो किन समस्याओं को लेकर जनता उनके पास आती है। इन तमाम सवालों का जवाब हम सतीश जैन जी से जानेंगे। सर, आप जनता के बीच जाते हैं, चांदनी चौक बहुत बड़ा एक सिटी है, हब है हर एक सामान का। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्याओं से कौन सी चीज़ ऐसी जूझनी पड़ती है, क्योंकि आप लोगों से जाते होंगे, मिलते होंगे, वार्तालाप करते होंगे, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा आती है। हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में चांदनी चौक में, इसको चांदनी चौक तो हम बोलते हैं, लेकिन चांदनी चौक अगर हम विधानसभा की बात करें तो वार्ड हो जाते हैं 3। एक हो गया जामा मस्जिद, एक हो गया चांदनी चौक और तीसरा हो गया सिविल लाइन, और उसमें भी अलग से मजनू का टीला। तो समस्याएं सब जगह हैं, कुछ तो कॉमन है लेकिन सब जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। जामा मस्जिद की एक अलग किस्म की समस्या है, वो हमको सबको मालूम है। उन लोगों ने उनका एक वोटिंग पैटर्न होता है, उसके हिसाब से वोट करते हैं। गंदगी में रह लेंगे, दिक्कतें बर्दाश्त कर लेंगे। जब जब हम लोगों को मिलते हैं कहते हैं जी हम परेशान तो बहुत हैं, लेकिन हम क्या करें। तो ये एक अलग पैटर्न की हो गया समस्या। अगर हम जीत रहे हैं, जैसा हम जीत भी रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर उनका भी काम करेंगे, उनकी भी मदद करेंगे। अब आ जाते हैं मेन प्रॉपर चांदनी चौक की बात अगर करें हम, जिस चांदनी चौक विधानसभा के अंदर चांदनी चौक वार्ड, तो इसके अंदर एक तो जो मेन हमारी स्ट्रीट है चांदनी चौक की, जिसको हम चांदनी चौक बोलते हैं, तो उसका डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया। लोगों की इतनी समस्याएं हैं, वहाँ 300 रिक्शा पास हैं, 3000 रिक्शा चलते हैं, चलने फिरने के लिए जगह नहीं है लोगों को। अगर रोड क्रॉस करनी हो तो कर नहीं सकते, क्योंकि 2 व्हीलर या 3 व्हीलर कुछ तो आदमी लेके जाएगा, वो आप कर ही नहीं सकते। 20,000 रुपये का चालान है 2 व्हीलर को चलाने पर। तो मतलब लोग इतने परेशान हैं। इसके लिए जो भी प्रशासनिक हल होगा उस व्यवस्था को करेंगे। लोगों की गलियां, सीवर, सड़कें सब टूटी हुई हैं, सीवर लाइनें सब चौक हुई हैं, सड़कों के ऊपर पानी है। उस पानी के अंदर होता क्या है, पानी से ये नहीं पता लगता नीचे गड्ढा कितना है, तो उसके चलते वो सब टूट टाट जाता है, आदमी गिर भी जाता है। तो उसका हमने अभी एक हल, इसका भी हल सोचा है। जिस प्रकार से हमारे साथ सतीश जैन जी मौजूद थे, उनसे हमारी खास वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार आती है तो हम दिल्ली को बेहतर बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। अब तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि आखिर दिल्ली की जनता किसको चुनती है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली, चांदनी चौक। हम चांदनी चौक में मौजूद हैं और यहाँ की जनता से हम चलते हैं, सीधा रुख करते हैं कि आखिर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सतीश जैन जी को उतारा गया है, या फिर जो अभी सत्तारूढ़ सरकार आम आदमी पार्टी की है, उन्होंने कितना कार्य किया और जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। जनता से सीधा रुख करेंगे। सर, क्या लगता है आप लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज के लिए लेकर होता है चांदनी चौक में? चांदनी चौक में मेन समस्या पानी की है। पानी नहीं आता, 2-2 दिन 3 दिन पानी नहीं आता। पानी की बड़ी समस्या। वो आता है पानी तो गंदा आता है। दूसरी समस्या ये है कि गलियां, रोड सही नहीं है, गलियों है ना जो खुद ही पड़ी हैं, तो उन पे काम सही नहीं हुआ। सीवर हैं वो भरे पड़े हैं। तो ये समस्या बड़ी समस्या है। छोटी छोटी समस्या जो आम दिन के लिए बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। जनता इसको कैसे देखती है, इस चुनाव को कैसे देखती है? चुनाव को ऐसा है कि बदलाव लाना चाहती है जनता। हो सकत के बीजेपी का रुख ज़्यादा है और वो भी आएगी। भैया, चांदनी चौक के रहने वाले हो आप? नहीं। हाँ, वोट यहाँ डालते हो? नहीं। फिर भी क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की राजनीति में कितना बदलाव नजर आ रहा है? बदला नजर तो आ रहा है, मेरे को लग रहा है बदलाव होगा इस बार। अच्छा, बदलाव होगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। ताऊ जी, आप यहीं के रहने वाले, चांदनी चौक के वोटर हैं? कितने साल हो गए आपको रहते हुए? काफी टाइम हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव या फिर से वही सत्तारूढ़ी सरकार? नहीं मैडम, ऐसा है, बदलाव तो होना जरूरी है, बदलाव होगा। और फिर दूसरी बात ये है कि जब आपने कुछ नहीं किया तो आप क्यों नहीं जेल में चले गए? इनने कराए तभी तो गए। जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है वो जनता को समझ आ रही है? क्यों नहीं आ रही है, सबको समझ आ रही है। बस यही है कि ये भेदभाव में घुसेड़ देते हैं और कुछ नहीं है इनके पास। जनता इस बार राजनीति मोड़ को कहाँ देखती है, और जो 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार है
जिस प्रकार से वो नए नए दावे कर रहे हैं कि महिलाओं को 2100 देंगे, संजीवनी योजना लाएंगे और साथ ही पंडितों को 18,000 देने की बात की गई है, वो चुनाव आते ही ये समीकरण बनाना कितना देखती है जनता इससे? पंडित अब कैसे ध्यान आए, पहले नहीं ध्यान आए थे। आज से 10 साल पहले पंडित कहाँ चले गए थे। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। आंटी जी चांदनी चौक की रहने वाली है? नहीं, मैं चांदनी नॉर्थ दिल्ली आदर्श नगर। अच्छा, आदर्श नगर जी की हाँ। रहने वाले। अगर दिल्ली की बात करें, आप लोग चांदनी चौक आती हैं, तो कितना विकास लगता है आप लोगों को दिल्ली में हुआ है? सिर्फ ये देखो थोड़ा सा इसका हुआ है, बाकी क्या दिल्ली में क्या हुआ है? उसका शीशमहल गिनाए, उस पानी का गिनाए, उसका शराबबंदी गिनाए, उसका मनी लॉन्ड्रिंग गिनाए, किस किस को उसका वो कहे कि हम लोग वो करे कि इसने काम अच्छा किया है। केजरीवाल का कहना है कि भाई हमने पानी साफ नहीं दे पाया, यमुना साफ नहीं कर पाए, फिर से हमारी सरकार लाइए, फिर से हम आपको नहीं, ये तो- सारी चीजें देंगे। एक बार जो गलती होती है, गलती मानी जाती है कि हाँ हमसे गलती हो गई, पर अगर दोबारा उसी बात को कोई दोबारा करे वो गलती नहीं, वो गुनाह होता है। आपको मिल रहा है 200 यूनिट फ्री? नहीं जी, हमने कहा कि हमारे 200 से हमेशा ज़्यादा जाता है, किसे हमारे पूरा आता है बिल आता है, मेरा ज़्यादा आता है, मेरी फैमिली है बड़ी है, 200 यूनिट तक है ना। पानी स्वच्छ मिलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो बदबूदार पानी मिलता है, बदबू आती है पानी में से, काला पानी, इतना गंदा पानी होता है कुछ कह नहीं पाते हैं। 15 लाख का बात हो, उसको देखा जाए 15 लाख तो कहाँ गया? 15 लाख कहाँ गया? बात कर रही हैं दिल्ली आप दिल्ली की रहने वाली हैं? किसने? मैम एक मिनट, आप दिल्ली की रहने वाली हैं? हम कहीं के रहने वाले, हम इंडिया से हैं, समझे आप? इंडिया से हैं, हम कहीं भी बोल सकते हैं। 15 लाख नहीं मिला, ठीक है? मेरी बात सुनिए, केजरीवाल बीजेपी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हमारे अपने प्रॉफिट की। हमारे प्रॉफिट की, हमारे बच्चों के लिए। वो क्या हुआ? कैसे सक्षम करें? नहीं, देखिए ये लड़ने वाली बात है, सबका अपना एक मत होता है, बोलने की बात होती है। आपका कहना ये है कि मतलब मेरी बात सुनिए, जो कांग्रेस के जमाने में हो गया कभी जिंदगी में नहीं होगा। सुन लीजिए। चलिए जी, सबका अपना अपना मत होता है, लोगों के अपने अपने रुख होते हैं कि कहाँ उनका मत जाता है। कहीं ना कहीं एक तरफा वोट जाता था जनता का अरविंद केजरीवाल के पास, अब खत्म। आप देख रहे हैं, पूरी गलियां देख लो, कैसी गलियां हुई पड़ी हैं, गलियां सीवर भरे पड़े हैं, सारे सब भरे हुए हैं, क्या फायदा उसका? तो जनता इस बार पलटवार के मूड में है दिल्ली की? बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा इस बार, पक्का चेंज होगा। बीजेपी पे? पूरी दिल्ली बीजेपी आएगी इस बार। राहुल जी, आपको क्या लगता है कौन आएगा? हम तो एक ही बात है, अरविंद केजरीवाल ही जीतेगा, सरकार उसी की बननी। पंजाब में कितना विकास का काम हुआ? क्योंकि आप पंजाबी है, पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी उनकी अभी मौजूदा सरकार है, तो कितना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी 2100 महिलाओं को देने की बात की गई थी, यहाँ पे भी देने की बात की जा रही है, तो कितना वहाँ कार्य हुआ है? ऐसे है, विकास कुछ तो जो होना ही होना वा, नशे जो है बढ़ गए हैं, वो चले जा रहे हैं, दुनिया को रो रही है, कोई मर रहा है, विकास तो जो होना ही वो तो हो ही रहा वा, जो पहले हुआ वो भी देख ही रहा है। चांदनी चौक में कितना विकास हुआ या कौन आ रहा है इस बार? बीजेपी आ रही है इस बार, तो हर जगह से बीजेपी आएगी, फुल बहुमत में आएगी, फुल बहुमत से फुल बहुमत में आएगी। मैम क्या बताएं, ये तो अभी दोनों की अभी जोरदार टक्कर चल रही है। और हमें तो लग रहा है कि जहाँ तक उम्मीद है कि 50% जो है ना केजरीवाल का आने का चांस है। दोनों ही पावर भारतीय जनता पार्टी को देते हुए दिल्ली को विकास की तरफ, विकसित भारत की तरफ मोड़ने का कार्य करेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिर चांदनी चौक की जनता और दिल्ली की जनता किसको सत्ता में बैठाती है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, चांदनी चौक, नई दिल्ली।